नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। आइकिया स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली माध्यम से शिरकत की है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर आईकेईए स्टोर का शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह, आइकिया इंडिया के सीईओ सुश्री सुसेन पुलवर, ग्लोबल एक्सपेंशन हेड इंगिका सेंटर मिस्टर सबस्टियन हेल्विंग और आज के इस समारोह में उपस्थित नोएडा में उपस्थित आइकिया इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके स्टेक होल्डर्स और अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, स्टोर के शिलान्यास का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आइकिया इंडिया को हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रुपये 5,500 करोड़ रुपए के इस निवेश प्रस्ताव के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मेरे लिए यह एक अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि गत 7-7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश के और दुनिया के निवेशकों के विश्वास को अर्जित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आइकिया इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। खासतौर पर आज जिस निवेश प्रस्ताव के साथ यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें इंगिका की इस नई परियोजना में आइकिया रिटेल स्टोर, होटल और ऑफिसेस के लिए स्पेस उपलब्ध कराने के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी है। यह न केवल हमारे लिए एक निवेश है, बल्कि 9,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। मुझे याद है जब 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास की नीति को बनाया था, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 5,500 करोड़ रुपए के इस नए निवेश के साथ 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहां पर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2% का अपना योगदान दे रहा है। यह वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को भी संबल देने के लिए आज आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश न केवल आज के दिन पर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन है,
अपितु उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा मार्केट भी दुनिया के और देश के निवेशकों की दृष्टि से उपलब्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पे देश का सबसे युवा आबादी भी निवास करती है, जो न केवल युवा ऊर्जा से बल्कि प्रतिभा से भरपूर भी है। आज का ये जो निवेश है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक स्थापित करने में एक मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्ष के अंदर विकास और निवेश के एक नए युग में प्रवेश किया है। इन 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, निवेश की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर करके सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म और प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है। नए नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की 27 नई सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर स्वीडन के माननीय राजदूत का और आकिया इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस नए निवेश को हमारे एनसीआर के नोएडा में यहां पर लागू करने का प्रस्ताव दिया और आज उसके शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह गौतम बुद्ध नगर जनपद भारत के अंदर अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है। बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र इस वर्ष के अंत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवाओं के साथ ही भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेहतरीन सुविधाओं से युक्त होकर के
भारत के अंदर अनेक सुविधाओं से वहां के निवेशकों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी इसी जनपद में एक साथ उपलब्ध हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, इस प्रदेश की इन संभावनाओं का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के हित में बल्कि भारत के हित में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में भी आईकिया इंडिया और उनकी पूरी टीम उपलब्ध कराएगी। इस नए निवेश के लिए जो प्रस्ताव आपने यूपी गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया था, आज उसके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका यह निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आईकिया इंडिया के लिए भी फलीभूत हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आईकिया इंडिया को और उनकी पूरी टीम को इस नए ग्लोबल स्टोर के लिए नोएडा में नए होटल और ऑफिसेस स्पेस के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है। और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हरेक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी हमारी उससे बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का पुलिस अपने इन गुरुतर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेल कूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिस जनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। एसएसबी भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुतर दायित्व हम एक साथ निभाएंगे, सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्र के वासियों के लिए एसएसबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब एसएसबी के द्वारा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाली सभी टीमों का, जो भी अधिकारीगण उस टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश में उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के माध्यम से न केवल पुलिस के अन्य जवानों को बल्कि अन्य युवाओं को भी इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फ्लैश फुटे में इतना ही। नमस्कार।